गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो है बेटा, उसमें हम कुछ छोटे छोटे से जर्नल टॉपिक्स पढ़ते हैं। एक तो हमारा टॉपिक रहता है बेटा माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक आज हम करेंगे वो है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। The third topic is principle of prevention. And the fourth is principle of treatment. ये चार टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे बेटा हमारे आज के वीडियो में। माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, organ specific and tissue specific manifestation, principle of prevention and principle of treatment। अब देखिए principle of manifestation and principle of treatment। माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, इसमें क्या बताया था मैंने आपको कि माल फंक्शनिंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट इट स्टार्ट वर्क अगेंस्ट आवर बॉडी, ठीक है, कि जब वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट वर्क करना शुरू कर देते हैं, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून और बॉडी पार्ट्स। किया था हमने फर्स्ट पॉइंट। इट इज़ द थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरनल कॉजेज ऑफ डिजीज। तो इसमें क्या है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम, क्या फंक्शन होता है इम्यून सिस्टम का? टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। लेकिन जब वही इम्यून सिस्टम अपनी सेल्स को अटैक करना शुरू कर देते हैं, अब इम्यून सिस्टम की सेल्स अटैक हो जाएंगी तो वो हमें डिजीज से कहाँ प्रोटेक्ट करेगा? सो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। व्हेन द इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स अटैकिंग इट्स ओन सेल्स इज कॉल्ड माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। इसमें फिर पेशेंट को इरिटेशन और मतलब बहुत तेज टाइप से हम ये नहीं कहते कि अजीब सा बिहेव हो जाता है पर्सन का, क्योंकि वो मतलब इंटरनली ही हैप्पी नहीं है। हमने किया था ना कि जो हेल्दी सिचुएशन है इट इज ए सिचुएशन ऑफ कंप्लीट वेलबींग मेंटली, फिजिकली एंड सोशली। लेकिन जब हम इंटरनली ही हैप्पी नहीं है मीन्स वी आर नॉट हेल्दी। तो माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम में क्या होगा बेटा कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है इट स्टार्ट अटैकिंग इट्स ओन सेल्स। उसके बाद आते हैं और जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ में क्या है कि जो ब्लड है उसके अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे वो जो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल है वो इस लेवल तक पहुंच जाता है कि उससे फिर किडनी को भी वो इफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो इस टाइप से वो धीरे धीरे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर होकर उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ हमारी बॉडी को क्या करता है, हार्म करना शुरू कर देता है। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। उसके बाद आता है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ये देखिए बेटा ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ऑर्गन आपको पता है और टिश्यू भी पता है। Tissue is a group of cell and organ is a group of tissue. It is a group of cell and organ is a group of tissue, ठीक है। Specific means कोई चीज़ स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में किस वे से एंटर करता है वो डिसाइड करेगा कि वो किस ऑर्गन को या किस टिश्यू को जाके इफेक्ट करेगा। जैसे निमोनिया, किसका एग्जाम्पल लिया अभी हमने? निमोनिया का। निमोनिया का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है बेटा बाय एयर,
ठीक है। अब एयर कहाँ जाती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और अल्टीमेटली वो कहाँ जाएगी बेटा? लंग्स में जाती है। इसका मतलब निमोनिया का जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारा या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के किसी पार्ट को इफेक्ट करेगा या फिर कहाँ जाके इफेक्ट करेगा? वो लंग्स को इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक है, उसका स्पेसिफिक ऑर्गन क्या है? लंग्स है। तो इस टाइप से हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक ऑर्गन या स्पेसिफिक टिश्यू होता है जो किससे डिसाइड होता है? उसके वे ऑफ एंट्री से, कि वो हमारी बॉडी के अंदर किस वे से एंटर कर रहा है। वो चीज़ डिसाइड करेगी कि वो किस स्पेसिफिक टिश्यू या किस स्पेसिफिक ऑर्गन को इफेक्ट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड टिश्यू स्पेसिफिक और ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। और ले लेते हैं हम, जैसे अगर फूड से हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं, देन इट इफेक्ट्स अवर स्टमक, गट और स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके पार्ट्स को इफेक्ट करते हैं मेनली, तो इट लीड्स टू फूड पॉइजन। ठीक है। या फिर हो सकता है कई बार वो इंटेस्टाइन को, गट को या फिर स्टमक, इनमें से किसी एक पार्ट को भी इफेक्ट कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसका स्पेसिफिक ऑर्गन क्या है। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, की ऑन द वे ऑफ एंट्री ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इट डिसाइड दैट विच टिश्यू और विच ऑर्गन इज इफेक्टेड बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म, विच स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन is affected by the microorganism is called organ specific and tissue specific manifestation. उसके बाद आता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट कि अगर आपको कोई डिजीज है, सो हाउ कैन यू ट्रीट देम। कॉमन सी बात है, अगर हमें किसी भी डिजीज़ के सिम्टम्स दिखाई देते हैं देन वी गो टू डॉक्टर। हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर या तो हमें क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स। ठीक है भाई। नो व्हाट इज एंटीबायोटिक्स? एंटी का मतलब क्या होता है बेटा? अगेंस्ट। क्या होता है एंटी का मतलब? अगेंस्ट। और बायो का मतलब होता है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके। मीन्स वो सब्सटेंस जो किसके अगेंस्ट होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमारा मतलब है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड स्पेशली बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी कौन सा भाई? बैक्टीरिया। कि अगर आपको कोई बैक्टीरियल डिजीज है उसके लिए आपको कौन सी एंटीबायोटिक, उसके लिए आपको क्या दिया जाएगा भाई? एंटीबायोटिक। अगर आपको कोई वायरल डिजीज है तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स सिर्फ किसके इफेक्ट को कम करती हैं? बैक्टीरिया के इफेक्ट को। वायरस के इफेक्ट को एंटीबायोटिक्स इफेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करते हैं, जबकि वायरस मैंने आपको बताया था it is not decided that virus is living or non-living. So what is the function of antibiotics? They block the path of entry of microorganism, कि जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है उनका जो एंट्री का पाथ है उसको ही क्या करते हैं? ये ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है। कौन? एंटीबायोटिक्स। तो अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं करेगा, उसका पाथ ही ब्लॉक हो गया है, तो हमें डिजीज भी नहीं होगी। उसके बाद एंटीसेप्टिक होता है एक। एंटीसेप्टिक दिस इज फॉर एक्सटर्नल यूज, कि अगर आपको कोई चोट वगैरह लगती है तो उसके लिए हम एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, लाइक डेटॉल, सेवलॉन, बीटाडीन एटसेट्रा। या फिर आपको दी जाती है ड्रग्स। ड्रग मीन्स जिसको हम मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है। मेडिसिन इज व्हाट? मेडिसिन्स आर ड्रग्स इन स्मॉल क्वांटिटी
कि जब हम ड्रग्स को स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करते हैं इट इज़ कॉल्ड मेडिकेशन। कैसे कि जो ड्रग्स है उसका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करेगी। अब हमारा नर्वस सिस्टम ही काम नहीं करेगा तो हमें कोई भी दर्द, पेन वगैरह कुछ भी फील नहीं होगा। समझ रहे हो कि ड्रग्स, अगर आप कोई भी इंसान ड्रग्स लेता है तो क्या होगा, उसका नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा। अब हमारा नर्वस सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है तो हमें कुछ भी फील नहीं होते। सेम काम कौन करेगा, मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन भी क्या करती हैं, ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको इफेक्ट करेंगे फॉर सम टाइम, जिसकी वजह से हमें क्या है, जो पेन है या कोई भी तकलीफ है वो फील नहीं होती। तो व्हाट आर मेडिसिन्स, दीज आर द ड्रग्स इन स्मॉल क्वांटिटी। अगर आप जैसे ड्रग्स कोई लेते हैं तो धीरे धीरे वो ड्रग्स के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। सेम सिचुएशन मेडिसिन्स के साथ होती है। अगर आप कोई भी मेडिसिन डेली यूज़ कर रहे हैं तो आप उस चीज़ के लिए भी हैबिचुअल हो जाएंगे बेटा। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम फिर आपका जो नर्वस सिस्टम है वो भी उस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाता है और फिर वो दवाई आपको असर करना भी छोड़ देती है। इसलिए किसी भी मेडिसिन के लिए हमें हैबिचुअल नहीं होना चाहिए। सिर्फ जब बहुत ज़्यादा ये हो कि भाई अभी तो वी कांट टॉलरेट, देन वी विल टेक मेडिसिन। उसके बाद आता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। आप लोगों ने एक बात सुनी है दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, या फिर इसको हम लिखते हैं प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर, मतलब कि किसी भी चीज़ का इलाज करवाने से उससे परहेज करना ज़्यादा बेटर होता है। मतलब हम उसके लिए अगर प्रिवेंशन मेथड यूज़ करते हैं, प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं, देन इट विल बी बेटर देन क्योर। ओके, तो हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं डिजीज़ को, डिजीज़ होने से कैसे बचा सकते हैं। देखिए, अगर कोई डिजीज़ है, हमने किया था कि वो इंसेक्ट की हेल्प से फैल सकती है, किया था भाई, डिजीज़ आर स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। अब इंसेक्ट ही ना हो, हम कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं, अगर इंसेक्ट्स ही नहीं होंगे तो डिजीज़ भी नहीं ट्रांसफ़र होंगी, स्प्रेड नहीं होंगी एक जगह से दूसरी जगह पे। नाउ हाउ कैन यू कंट्रोल इंसेक्ट। यस बेटा, हम इंसेक्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास कि अपने घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। हमें बारिश वगैरह का पानी होता है तो उसके ऊपर कुछ एक ऑयल की ड्रॉप डाल देनी चाहिए, जिससे क्या है इंसेक्ट का जो लार्वा है वो नहीं बनता है। घरों में जो भी हमारे कूलर वगैरह होते हैं उसकी प्रॉपर सफाई कर लेनी चाहिए हमें। हमारे जो दरवाजे हैं वो जाली वाले होने चाहिए। इस से हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेन तो हमारा क्या है डिजीज़ को प्रिवेंशन करने का, कि हमें अपने आसपास हाइजीनिक कंडीशन रखनी चाहिए। हाइजीनिक कंडीशन, लेकिन इस हाइजीनिक कंडीशन होने के बावजूद भी कई बार क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दो सबसे बेस्ट प्रिवेंशन मेथड हैं बेटा। क्या क्या है वो, एक तो है वैक्सीनेशन, और एक है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन, देखिए वैसे तो दोनों रिलेटेड से ही टर्म्स हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी अलग है। वैक्सीनेशन क्या होता है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए हमारी बॉडी के अंदर उसके एंटीबॉडीज़ तैयार रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे को पोलियो पिलाया जाता है बेटा, है ना, पिलाया जाता है। तो वो पोलियो किस लिए पिलाया जाता है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी पोलियो के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो अगर बॉडी के अंदर एंटर करता है
तो ये जो पोलियो के एंटीबॉडीज़ हमने लिए वो उसको वहीं किल कर देंगे और हमें वो डिजीज़ नहीं होगी। दिस इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन। ओके, कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर बॉडी के पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट करते हैं, दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन। और इम्यूनाइजेशन में क्या है कि वी ट्राई टू मेक ओवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। इम्यूनाइजेशन में हम हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो वो हमें हर एक बीमारी से बचाएगा। पता है आपको कि इम्यून सिस्टम है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। तो इम्यून सिस्टम अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो वो हमें हर बीमारी से प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन वैक्सीनेशन में क्या है कि वैक्सीनेशन होता है फॉर ए पर्टिकुलर डिजीज़, और इम्यून सिस्टम में आपका जो इम्यूनाइजेशन में आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है। वैक्सीनेशन जैसे पोलियो के लिए है, सबसे फर्स्ट जो वैक्सीनेशन बनी थी वो बनी थी बेटा स्मॉल पॉक्स के लिए। क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, ये स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई गई थी सबसे फर्स्ट वैक्सीनेशन। अभी आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी वैक्सीनेशंस हैं, वो तैयार की गई हैं बहुत सारे डिजीज़ के लिए, लेकिन फर्स्ट वैक्सीनेशन किसके लिए थी बेटा? स्मॉल पॉक्स के लिए। सो these are our 4 topics: malfunctioning of immune system, organ specific and tissue specific manifestation, principle of treatment and principle of prevention. Thank you.